जय श्री राम। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बेसिकली कुलदेवी क्या होती है। आपने कुलदेवी के बारे में जरूर सुना होगा। कई लोग आपसे पूछते होंगे कि आपका गोत्र क्या है, तो आपको पता ही नहीं रहता कि गोत्र क्या है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, खासकर महानगर में जो रहने वाले लड़के हैं या फिर जो लड़कियां हैं या फिर तथाकथित जो आजकल जो एडवांस लोग हैं, बड़े कूल टाइप के लोग हैं, उनको ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। खैर, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को या उन हर लोगों को जो गांव से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारा जो संस्कार है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने संरक्षित कर रखा है, उन्होंने बचाया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्रणाम। तो बेसिकली आइए हम बात करते हैं कि कुलदेवी बेसिकली होती क्या है। कुलदेवी को समझने के लिए आपको गोत्र समझना पड़ेगा। जैसे मेरा गोत्र कौंडिल्य है। अगर आप वैदिक काल की बात करते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता था कि ब्राह्मण का पुत्र या पुत्री ब्राह्मण ही कहलाएंगे, क्षेत्रीय के क्षेत्रीय ही होंगे, शूद्र के शूद्र ही होंगे। ऐसा नहीं होता था। ये पूरी तरह से आपके कार्य, जिस कार्य में आप में बेसिकली इंडल्ज्ड है, वही डिसाइड करता था कि आपका क्या वर्ण रहेगा। कास्ट विल बी इनकरेक्ट वर्ड। कास्टिज्म जो है, वो जो ये जो वर्ड है, यह प्रोपेगेट किया गया था अंग्रेजों द्वारा। वन व्यवस्था था, ये आपने सुना होगा। आज की बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर है। तो बेसिकली जो हमारे गोत्र ऋषि होते थे। गोत्र क्या होता था? गोत्र एक ऋषि हुआ करते होंगे। जैसे मेरा कौंडिल्य है, तो कौंडिल्य नाम के जो ऋषि है, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, या इस तरह से पैटर्न में अगर आप पीछे जाएं तो यह हम सारे उन्हीं की संतान हैं। जो कुलदेवी हैं, इन्होंने उनकी एक तरह से मदद की और उनका एक डिवोशन क्रिएट हुआ। और जब वो पंचतत्व में लीन हो गई तो उनके होली एशेस को वो लाके एक श्राइन क्रिएट करते हैं। और हर चीज के लिए, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है या किसी प्रकार की एपिडेमिक, पैंडेमिक, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो देवी माता को प्रणाम करते हैं, या कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वो उन्हीं का आशीर्वाद लेते थे। और इस तरह से कुलदेवी हमें भी मिली विरासत में, और हम उनको पूजते हैं, उनको सम्मान देते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि कुलदेवी बेसिकली, अगर पांच भाई है, पांचों ने अलग अलग घर बनाया, तो उसी की वो जो कुलदेवी जो पूर्वजों की थी, वहां की मिट्टी का छोटा सा कण लेकर अपने घर में विराजमान करवा देते हैं। हालांकि ऐसा भी करवा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से आप नहीं करवा सकते। अगर काफी पुराना अगर कुलदेवी का है, तो वहां पे एक मंदिर स्थापित कर देना ज्यादा उचित रहता है। तो अगर आज की जो जनरेशन है, आप जब अपने घर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं बेसिकली, तो आप सबको तो प्रणाम करते हैं। कुलदेवी को आप लास्ट में अगर याद आया, किसी पूर्वज, अगर किसी बड़े सदस्य ने आपको याद दिलाया, तो आप प्रणाम करते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं करते। ये बहुत गलत है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके घर के जो भी शुभ कार्य होते हैं, सबसे पहले पहला जो आशीर्वाद होता है, वो कुलदेवी माता का ही आपको लेना चाहिए। आपकी जो उन्नति होगी, तरक्की होगी, उसमें अगर सबसे पहले अगर ज्यादा खुश होता है, तो वो आपकी कुलदेवी माता होती है। और अगर आप कोई कुछ गलत कार्य करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो कोई दुखी होता है, या आपके घर में कुछ गलत होता है, तो सबसे ज्यादा जो दुखी होती है, वो कुलदेवी माता होती है। ऐसी एक हिंदू आस्था है और हम इसे मानते हैं। इसलिए आप कभी भी अगर घर जाएं, तो बड़े सदस्यों को बाद में, सबसे पहले आप कुलदेवी को प्रणाम करें, और उसके बाद ही आप दूसरों को प्रणाम करें। अच्छा, प्रणाम से मुझे यहाँ पे एक और चीज जो याद आई है। नमस्ते और प्रणाम, ये दो अलग अलग शब्द हैं। अब दोनों में क्या अंतर है? आप किसी को नमस्ते बोलते हैं, तो जो जवाब आएगा वो नमस्ते ही होगा। लेकिन आप अगर किसी को प्रणाम करते हैं, तो सामने वाला आपको कहता है खुश रहो, तथास्तु, यानी आपको आशीर्वाद दे। प्रणाम हमेशा अपने से बड़े 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 लोगों को किया जाता है, जो आपसे एज में या रिश्ते में आपसे बड़े होते हैं। आप उनको प्रणाम करते हैं। और कभी भी जो समान आपके एक समान है आपके, आप उनको नमस्ते करते हैं। आप अगर उत्तर भारत के अगर संस्कृति में आपने देखा होगा, तो विवाह के टाइम अगर दो समधी हैं, तो एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। और अगर आपके पिताजी है, आपके ताऊ जी है, कोई भी है, आपका कोई जो श्रेष्ठ है घर में, उसको आप प्रणाम करते हैं। आज की जनरेशन जो है, वो थोड़ा सा मॉडर्न हो चुके हैं। तो नमस्ते का कल्चर, अगर अगर एक तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया, वो रिप्लेस हो गया किससे? नमस्ते या प्रणाम से। थोड़ा सा उनको अगर कभी कभी ट्रेडिशनल अगर दिखाना होगा, तो वो नमस्ते करते हैं। मैं रियली, इट्स रियली एस्टॉनिशेबल कि आप अपनी संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं। आप कैसे नमस्ते और प्रणाम को एक समझ सकते हैं।
ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो में बताता रहूँगा, आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।